या सर श्योर, आई विल कॉल यू लेटर. ओके, टुमारो. तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है. तुम्हें इसका मतलब भी पता है जो तुम बोल रहे हो, आई विल कॉल यू लेटर? हाँ, मुझे इसका मतलब पता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा. दैट्स ग्रेट कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है और तुम इतने पढ़े लिखे हो. पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? तुम किसी अच्छी कंपनी में भी तो जॉब कर सकते हो. नहीं मैडम, मैं यहाँ जॉब नहीं करता था. दरअसल मेरे पापा इस कंपनी में जॉब करते थे. मैं तो एक अच्छी रेप्यूटेड एमएनसी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. लेकिन अचानक से मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसी बीच मेरी कंपनी को बहुत भारी लॉस हुआ और कंपनी से भी एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब छोड़ के जाने लगे. तो मैडम, मेरे पास भी कोई नौकरी नहीं बची. मैं भी दर बदर की ठोकरें खा रहा था और एक नौकरी की तलाश में था. पापा घर पे बीमार थे, उनकी दवाइयों का खर्चा, रेंट, बिल, खाना पीना सब कुछ मैडम मैं ही उठाता था. तो मैंने पापा से कहा कि पापा, आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपकी जगह मैं काम कर लूँगा, आपको आराम मिल जाएगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी. तो मैडम, तब से मैं इस कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ. अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने पापा की जगह आके काम कर रहे हो ताकि आपके पापा को आराम मिले और उनके हाथों से ये जॉब भी ना जाए. Am I right? यस मैडम. अब क्या है ना कि पापा की गैर मौजूदगी में मुझे यही काम करना होगा. देखो, मुझे ये सब तो समझ में आ गया कि तुम ये जॉब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे पापा को आराम मिले. पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम इससे पहले एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे और तुम्हारी बहुत अच्छी सैलरी थी. अब सडनली तुम यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो. तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें बुरा नहीं लगता? I mean, मैं बस जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है. अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है. और भला मुझे क्यों शर्म आएगी? मैडम, बचपन से आज तक देखता आ रहा हूँ, पापा ने इसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी है. जब उनको इस नौकरी को करते हुए शर्म नहीं आई तो भला मुझे क्यों आएगी? बचपन से इसी नौकरी की कमाई से तो इतना बड़ा हुआ हूँ मैं. और मैडम, आपने तो सुना ही है ना, कोई भी काम बड़ा है छोटा नहीं होता, सारे काम इक्वल हैं, बस इंसानों का नज़रिया अलग है. और मुझे तो मैडम बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने पापा की जगह ये नौकरी कर रहा हूँ. मुझे कोई बुरा नहीं लगता. चलो ठीक है, तुम अपने पापा की जगह यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, पर तुम्हें ये तो पता होगा जिस कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो वो कंपनी आखिर है तो है किस चीज़ की? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ये कंपनी किस चीज़ की है. मैं तो बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ. चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ. एक्चुअली में ये कंपनी टेक कंपनी है. क्या मैम, ये एक एडटेक कंपनी है? फिर तो मैडम ये कंपनी मेरे काम की है, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ. आई नो कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तभी तो मैंने तुम्हें ये बात बताई. और हाँ, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है. हमारी कंपनी में ही एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी खाली है और तुम हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ सकते हो. और अगर हमें लगेगा कि तुम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी देंगे. इस तरह तुम्हें इस कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी होगी. देखो, मैंने तुम्हारे अंदर स्किल्स देखी और कैपेबिलिटीज़ देखी और एज अ ह्यूमन बीइंग तुम बहुत अच्छे हो. अब तुम ही सोचो ना, आज के ज़माने में हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता और सबसे पहले साथ तो अपने ही छोड़ते हैं. लेकिन तुम देखो, तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है और तुम उनकी जगह जॉब करने आए हो और तुम्हें इस चीज़ की शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही है कि तुम इतनी छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हो. तो इस चीज़ से ना मुझे एक बात ज़रूर समझ में आ गई. आज भले ही हमारी कंपनी ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन वक्त का भरोसा नहीं होता. वक्त कभी भी बदल सकता है. आज जैसा है ज़रूरी नहीं है कि कल भी वैसा ही हो. क्या पता कल को हमारी कंपनी लॉस में भी जा सकती है. और तुम हमारा साथ ना कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुमने कभी मुसीबतों से हारना सीखा ही नहीं है. अब तुम मुझे एक बात बताओ, कोई भी बॉस अपनी कंपनी में कैसा एम्प्लॉय चाहेगा? वो एक ऐसा एम्प्लॉय चाहेगा जो ईमानदार हो, अपने काम को दिल लगा के करे. और ये सारी क्वालिटीज़ ना मैंने तुम्हारे अंदर देखी है. तो तुम हमारी कंपनी के लिए एक वेल डिज़र्व कैंडिडेट हो. हाँ मैडम,
ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। वैसे ही मैडम, मैं काफ़ी दिनों से एक अच्छी जॉब की तलाश में था और इतनी अच्छी कंपनी में अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं भला क्यों मना करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस जॉब को करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, दैट्स ग्रेट। तुम कल हमारी कंपनी में आ जाना इंटरव्यू देने शार्प 11 o'clock। प्लीज़ लेट मत होना, क्योंकि हमारे बॉस को नहीं पसंद है कि कोई भी इंसान लेट आए। वो टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल है। अच्छा, वैसे तुम सैलरी कितनी लोगे? अरे नहीं नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो। आपने मुझे जॉब दे दी, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपकी मर्जी है, आप जितनी सैलरी दोगी मैं उतनी सैलरी पे काम कर लूँगा, मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा पैकेज 13 lakhs कर देते हैं। धीरे धीरे जब तुम हमारी कंपनी में काम करोगे और हमें लगेगा कि तुम्हारे काम में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो हम तुम्हारी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे। क्योंकि हमारी कंपनी में ना सर ने एक रूल निकाला है, हर एम्प्लॉयज की सैलरी आफ्टर 6 months इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसे तुम्हारी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफ़र करी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस कंपनी में काम करूँगा, इस कंपनी को आगे लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। प्लीज कल टाइम से जरूर आ जाना। ठीक है मैम, पक्का टाइम से आ जाऊँगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के थ्रू हम आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो इंसान खुद की मदद करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में ये वीडियो हमारी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच।